आपने कमाल लोगों के साथ काम किया, बच्चन साहब के साथ भी काम किया आपने, पूछे उनके साथ मतलब काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहता है? सभी का ड्रीम होता है बच्चन साहब के साथ काम करें हम। हाँ, उनके साथ एक रिश्ता एंड भूतनाथ, इन दोनों फिल्मों में मैंने उनके साथ काम किया। अब क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में भी थी ना, तो अपनी फ्रेंड्स के साथ उनकी फिल्में देखी हुई है, मतलब क्या डॉन एंड जंजीर, हाँ वो देखी हुई है। तो मैं भी तो वहाँ से निकली हूँ ना कि कभी उनको पर्दे पे उस बड़े पर्दे पे देखा है, फिर कभी एज एन आर्टिस्ट व्हेन आई बिकेम एन आर्टिस्ट वी डिड शोज टुगेदर एक्चुअली। तो वर्ल्ड टूर होता था, तो अमित जी यूज्ड टू बी द मोस्ट सीनियर स्टार ऑन द शो एंड देन हम लोग ऐसा लफंडन छोटे टाइप्स। तो तभी भी उनके साथ फ़ोटो खींची हुई है कि अमित जी प्लीज़ कैन आई हैव अ फोटो विथ यू, ऐसा। एंड देन आगे चल के फिर एक रिश्ता में उनकी बेटी का रोल किया, फिर भूतनाथ में ये पूरा। सो समवेयर आई हैव आल्सो बीन अ फैन ना, तो आई कांट गेट दैट आउट ऑफ माय सिस्टम। तो जब वो सेट पर होते हैं या जब वो सामने होते हैं, तो आई एम अ लिटिल लाइक अ फैन ओनली स्टिल। मतलब सोचता नहीं है कि क्या बोले अभी उनसे। एंड ही इज़ अ वेरी फाइन एक्टर। एक मुझे याद है भूतनाथ के टाइम पे जब सीन कर रहे थे, एंड इट वाज अ सीरियस सीन, और उनका सीन था जब वो आई थिंक अपनी यादें बता रहे हैं अपने बेटे के बारे में, और बंकुवर में खड़े, ही इज़ टेलिंग अस हिज स्टोरी एंड ही इज़ वेरी अपसेट। ही इज़ टेलिंग अस कि कैसे उनका बेटा घर छोड़कर चला गया, उनकी वाइफ बीमार हो गई, फिर वो कैसे वो गुजर गई, और वो बेटा उसने पूछा तक नहीं और वो आया तक नहीं, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो द वे ही वाज, वो इतने सीरियस हो गए उस सीन को लेकर, लाइक द वे ही डिड इट। एंड उस वक्त किसी ने कुछ मजाक किया या कुछ हुआ, एंड द वे ही लाइक told them silence, you know, it just gave me, I realized how much, I mean after years of working, you can take things lightly, आप सीन किस तरह भी कर लीजिए, लोग फिर भी वाह वाह करेंगे, you know, you've reached that stage, but no, you're still serious, you're still so focused कि everything is important to you and you do it fully. That's what makes you come so far. मतलब वो the way he did that scene, मतलब मैं तो उनको सिर्फ, मेरे पीछे कैमरा था, मैं तो सिर्फ उनको देख रही थी, और I was like, now I understand why Amit ji is Amit ji. अच्छा, एक आमिर से भी बात हो रही थी। आमिर कहते हैं मेरा खासियत ये है कि मैं जिस एक्ट्रेस की हथेली पे थूकता हूँ वो ऊपर पहुँच जाती है। क्या मैं माधुरी की हथेली पे थूका, मैंने जूही की हथेली पे थूका। उनके ना कान खींच लूँगी मैं। वो बहुत ही बदमाश है। हाँ, उन्होंने बहुत सारी मस्तियाँ की हुई हैं, और हम लोगों को भी ऐसा ही कहना चाहिए एक्चुअली कि हमने जो उनके साथ काम किया और हमको देखकर वो एक्टिंग सीखे, और देखिए ना कहाँ पहुँच गया आज। आज बैंक रॉबरी कर रहे हैं। आज हाँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू फिल्म पीके। मतलब वो पोस्टर देखकर पहले तो मैं गिर गई। वो पहला वाला जो उनका पोस्टर निकला, मैंने बोला मैं तो राजू हिरानी जी की फ़ैन हूँ, और आमिर को तो मैंने मतलब इतना सीरियस, ही सच अ गुड आर्टिस्ट, वो इतना डूब कर काम करते हैं, मगर ये क्या है, क्योंकि उसमें वो बिल्कुल एक रेडियो लेकर खड़े हुए हैं, तो ऐसा लगता है ये क्या हो गया। आई एम श्योर इट विल बी अ वेरी स्पेशल फिल्म। तो हाँ, आमिर, I should say he's one of my favorite actors. जी, कभी बंक करके स्कूल वगैरह बंक करके फिल्म देखने जाती थी? I think it was स्कूल और कॉलेज में। एक बार मेरे को याद है, हम लोग यहाँ पर मैं कफ परेड में रहती थी, और गंगा जमुना सरस्वती वहाँ पर थिएटर्स हैं, और हम लोग 3 जन, संगीता, मुनीषा और मैं, बस पकड़ के और तीनों पता नहीं कहाँ से निकल गए थे। वीकेंड था या स्कूल या कॉलेज बंक करके, आई कांट रिमेंबर क्लियरली, बट वी वेंट टू सी, आई थिंक डॉन या कुछ ऐसा देखने चले गए थे। मज़ा भी बड़ा है। एक चीज़ और पूछेंगे, बहुत
हर एक की लाइफ में बड़ा होता है कि जब वो ग्रोइंग स्टेज होती है तो उस टाइम पे क्रशेस बहुत होते हैं। जी का कोई क्रश था? हाँ, मेरे को हिस्ट्री की किताब में क्यों ले गए हैं कि जब मैं जवान थी तब मेरे क्रशेस यानी फिल्म में सितारों पर या ऐसे कोई किसी पे भी हो सकते हैं, यूजलेस बॉयज पर। हाँ हुए थे, होंगे, ज़रूर हुए होंगे बट याद नहीं है। नहीं, याद भी है। और जूही पर किसी को था क्रश बहुत ज़बरदस्त, डर वाला? वो पता नहीं, मगर कॉलेज में ये बड़ी बात होती थी, ये रोज़ डे होता था तो उस दिन सब अपने फ्रेंड्स को एक एक रोज़ भेजते थे ना, तो गिनती करते थे हम लोग कि किसको ज़्यादा रोजेस मिले। और हाँ, मुझे काफ़ी सारे मिलते थे, और किन किन से मिलते थे पता नहीं होता था, बट मिलते थे बहुत, बड़ी खुशी होती थी। चलिए, वो तो आज भी लोग जो हैं अगर मौका मिले तो आपको वैसे ही रोजेस आज भी भेजेंगे। गुलाब गैंग ने मुझे बिगाड़ दिया, सच्ची बिगाड़ दिया, क्योंकि पहले करने से पहले मुझे लगा बाप रे लोग मानेंगे ही नहीं कि मैंने ये किया है ठीक से। फिर दिल लगा के कर लिया, मज़े से कर लिया, और फिर रिजल्ट इतना कमाल का आया कि मैं खुद खुश हो गई। अरे वाह वाह वाह, क्या काम किया, वाह सुपर। अब वो करने के बाद लगता है अरे यार ऑर्डिनरी रोल तो कर ही नहीं पाऊंगी कभी, मतलब वो स्वीट और ये क्या है, कुछ ऐसा दो कि कोई टेढ़ी बात। मगर ऐसा कोई रोल तो अभी तक किसी ने ऐसा सोचा नहीं और लाया नहीं है मेरे लिए। करेंगी तो वैसी कोई रोल करेंगी जिसमें दम नजर आए। अब जूही को वो सब चीज़ें नहीं चाहिए जो, हाँ, या तो रोल बड़ा नहीं, वो तो कभी भी यानी गुडी मैं आसानी से कर लूँ, मगर अब वो एक्साइटिंग नहीं लगता, ये बात हो गई है। क्योंकि अभी कुछ और चख लिया, कुछ और देख लिया, अब उसमें मज़ा आने लगा। मगर हमें अब तो ये और भी हो गया है कि काम करना है तो कुछ ऐसा जो पहले तो खुद को खुशी हो वो काम करके, और चाहे वो स्क्रिप्ट हो, चाहे वो कि कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो, या फिर कोई रोल हो, जैसे कि गुलाब गैंग में कुछ विलन का था। जो अच्छा